मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हसीं। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, क्या कर कर क्या रहे थे तुम? तुम्हें तमीज नहीं रही क्या? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आती है बात। मैं जब तुमसे बोल रहा हूँ मेरे रूम से बाहर जाओ, फिर भी तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। शुगा, तुम्हें क्या करूँ? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है बात? मैं तुम्हें इतना कुछ समझाने की बताने की कोशिश करता हूँ, फिर भी तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें क्या करूँ? कुछ मत करो तुम बस मेरे रूम से बाहर जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकलो यहाँ से। बट सच सच बताना, एंजॉय तो तुमने भी किया था ना? चुपचाप रूम के बाहर जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा स्लैप मारूंगा ना, यहीं पे बेहोश हो जाओगे। जा रहा हूँ। खड़ूस बिल्लू कहीं का। मन तो करता है ना इस बिन पूंछ के बिल्ले की ना मैं पूंछ काट दूं। फिर जिमिना रूम के बाहर चला जाता है। जिमिन, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को? मैं तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकता अभी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते इस बात को? आई नो कि तुम मुझसे प्यार करते हो बहुत ज्यादा, बट मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में इस टाइम, और मैं नहीं चाहता कि मैं जब खुद खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से, तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाके तुमको हर्ट क्यों करूँ? आई नो कि मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक्सेप्ट, क्योंकि मैं तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता हूँ, और देख भी नहीं पाऊंगा मैं तुम्हें सैड। तुम मुझे हंसते हुए मस्ती करते हुए अच्छे लगते हो, और तुम अगर मेरी लाइफ में आ गए तो तुम्हारी लाइफ में भी सिर्फ प्रॉब्लम्स और सैडनेस ही भर जाएगी मेरी तरह। और मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ का साया भी तुम पे पड़े। तुम हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहो बस। सुबिन, ये फाइल्स देखो, और इनमें से जो भी काम की फाइल्स हो वो सब इकट्ठे एक साइड निकालो और मुझे दे देना, ओके कल? ओके सर। बट सर, वो जो पेरिस वाली मीटिंग थी ना सर, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। अगर हम वहाँ नहीं जा पाएंगे तो सर हम उस मीटिंग को कैसे कर पाएंगे? आई नो कि उस मीटिंग को लेट हो रहा है, बट मैं क्या करूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना जल्द से जल्द करने की। सर, आई नो आप कोशिश कर रहे हो, बट कोशिश करने से तो कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। हमें वहाँ पे जाके मीटिंग में रहना है, तभी तो कुछ पता चलेगा उन सब के बारे में। ऐसे तो वो न जाने क्या क्या कर देंगे हमारे खिलाफ, और फिर आपके एनिमी जो है वो आपकी जान के पीछे पड़े हैं वहाँ। जितना जल्दी हम वहाँ से जाके वापस आएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा ना हमारे लिए, और शायद आपके लिए भी ये ज्यादा सेफ होगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ जो वहाँ चोरी से जाऊंगा और चोरी से आऊंगा, अंडरस्टैंड? मैं डरता नहीं हूँ उन लोगों से, सबको देख लूंगा मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं नॉर्मली ही रहूंगा वहाँ पे भी, सबके सामने रहूंगा, किसी से छुप के नहीं रहूंगा। मैंने कोई चोरी नहीं की है किसी के वहाँ पे। आई नो सर कि आप नहीं डरते हो, एंड सर ये भी है कि हम शुगा भाई को ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होगी उनसे
शुगा भाई की लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेंगे, आई नो के पड़ेंगे, बट वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सेफ्टी करो ना, कुछ भी सेफ्टी करो वहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ और किसी को भी लेके जाना है अपने साथ। बट सर आप वहाँ किसी को नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे आपके इतने एनिमी हैं, अगर उन्होंने किसी को कुछ नुकसान पहुँचा दिया तो फिर क्या होगा? मैं रहूंगा ना वहाँ पे, कोई किसी को क्यों नुकसान पहुँचाएगा? हाँ सर अब हर टाइम तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते ना उस इंसान के पास। आई नो कि जहाँ तक भी आप वी सर को ले जाने की बात कर रहे हो, आप क्योंकि उनके बिना नहीं जाना चाहते, आई नो, बट सर वी सर के लिए ये बहुत खतरनाक चीज बात है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि आपके सभी एनिमीज को पता चल चुका है कि वी सर के लिए आप कितना ज्यादा क्रेजी हो, आपको कितना ज्यादा क्रेजीनेस है वी सर के लिए। सो अब वो अगर आपको वी करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल बात है कि वो सब अब वी सर पे अटैक करेंगे, वो उसे कुछ भी नहीं करेंगे मेरे होते हुए। सर ये सिर्फ आपको लगता है, बट आपके एनिमीज क्या प्लानिंग कर रहे होंगे आपको ये पता भी नहीं है। आई नो तुम मेरे असिस्टेंट हो, असिस्टेंट ही बन के रहो, ओके? मेरे बॉस बनने की कोशिश मत करो। मैं जो सोचता हूँ ना वो मैं करके रहता हूँ, और मैं वहाँ पे जाऊंगा और वी को लेके जाऊंगा, जिसमें हिम्मत हो ना रोक के दिखाए मुझे। सर मैं तो जस्ट नॉर्मली आपको बता रहा था सर, मैं रोक नहीं रहा था आपको, तुम रोक भी नहीं सकते, जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा ही, तुम में हिम्मत नहीं है मुझे रोकने की। सॉरी सर आपको बुरा लगा हो तो फाइल्स रेडी करो, तैयारी करो मेरे पेरिस जाने की, मैं और वी पेरिस जाएंगे। अब ओके सर। फिर जंकुक घर पे आता है और वो सब खाना खाने लगता है। वी को ये रहता है कि जंकुक पूछेगा कि खाना किसने बनाया है, बट जंकुक नहीं पूछता कि खाना किसने बनाया है। तभी जिमिन बोलता है जंकुक खाना कैसा लगा है? कैसे बनाएगा क्या मतलब है? सही बना है, ठीक ठाक? आप नहीं मतलब खाने में कुछ स्पेशल नहीं है? स्पेशल क्या होगा? मतलब कुछ अच्छा या फिर कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है खाने में तुम्हें, मतलब कुछ स्पेशल नहीं फील हुआ? क्या ही स्पेशल फील होगा, खाने में भी कुछ स्पेशल फील होगा? चुपचाप खाना खाओ, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। मैं तो थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ, मैं जस्ट तुमसे बोल रहा हूँ, बिकॉज खाना आज वी ने बनाया है ना तुम्हारे लिए, अपने हाथों से बनाया है ना वी ने तुम्हारे लिए। तो व्हाट, इसके हाथ का खाना है ये? हाँ व्हाट द हेल, मुझे इसके हाथ का खाना खिला रहे हो तुम? तुमसे किसने कहा मेरे लिए खाना बनाने के लिए? हाँ मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मुझे इन्होंने बोला था कि मैं वो। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी तुम्हारी, हाँ बहुत ज्यादा बोलने लगे हो तुम, चुप एकदम। अब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो मना किया था कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा ये सब, बट इन्होंने नहीं माना मेरी बात। ये बोले कि तुमको करना चाहिए, ये सब बनाना चाहिए, बट तुमको तो मैंने कुछ और काम दिया था ना। और जिमी तुम्हें क्या लगता है? हाँ मैं 2 कौड़ी के इंसान के हाथ का खाना खाऊंगा? मेरे घर में सर्वेंट्स मर चुके हैं क्या? अगर मैं मर भी रहूंगा ना भूख से, तब भी मैं इसके हाथ का खाना भी नहीं खाना पसंद करूंगा। इसके हाथ से तो मैं जहर भी पीना पसंद नहीं करूंगा। मैंने सच में कुछ नहीं किया। तुम्हें तो मैंने कुछ और काम दिया था ना, फिर तुमने उस पर फोकस क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए खाना बनाओगे, अच्छी काम करोगे, अच्छी चीजें बनाओगे, तो तुम्हें क्या लगता है हाँ मैं तुम्हारे साथ में सॉफ्ट हो जाऊंगा? हाँ नो, मैं ऐसे ही रहूंगा क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो, तुम इसी के लायक हो। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं सच कह रहा हूँ। चुप एकदम, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी, हाँ बहुत बोलने लगे हो तुम आज, तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे आई थिंक मुझे। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ चलो तुम। वी का एक हाथ खाना बनाते हुए जल चुका था फायर से, मतलब मैं ऐसा सीन कुछ दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे
अच्छा नहीं लगेगा खुद भी। बट मैं मतलब तुम सबको ऐसे बता रही हूँ, आप इमेजिन कर लेना वी का हाथ जला हुआ था एक बहुत ज्यादा, और जंगकुक को नहीं पता था। तो जंगकुक वी के उसी हाथ को पकड़ के वहीं से जहाँ उसको मतलब लगी हुई थी चोट, वहीं से पकड़ के रूम में लेके जाता है। एंड जंगकुक को पता था कि खाना वी ने बनाया है और खाना जंगकुक को बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा था, बट फिर भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि वो वी के सामने सॉफ्ट नहीं बनना चाहता था, वो वी के सामने रूडली ही रहना चाहता था जैसा कि वो था, मतलब दिखा रहा था वी को। छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। जंगकुक उसने सच में कुछ नहीं किया, मैंने किया जो भी कुछ किया, मैंने कहा था तुम चुप रहो, तुम्हें यहाँ किस काम के लिए लाया गया है और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम्हें यहाँ किस लिए लाया गया था? अब सॉरी बट मैं हाँ बहुत ज्यादा उछलते हो तुम्हें अपने सिवा कुछ और दिखाई भी देता है? सिर्फ बात करनी, बोलना, ये करना वो करना, बस यही रहता है तुम्हारे सामने। हाँ जंगकुक तुम एक काम करो, तुम रूम में जाओ, ओके? अब तुम्हें ज्यादा गुस्सा आ रहा है। शुगा समझा दे इसको, अंडरस्टैंड? अगर मुझे कुछ भी ज्यादा लफड़ा दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इसके लिए, अंडरस्टैंड? अब सॉरी, अब जंगकुक तुम रूम में जाओ, ओके? मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ इसको, तुम रूम में जाओ, चलो मेरे साथ। नहीं, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे मत मारो प्लीज। मैंने बोला है ना चलो मेरे साथ। फिर जंगकुक वी को वहां से रूम में लेके चला जाता है। जिमिन तुमने क्यों किया ये सब? अब मैंने कहाँ कुछ किया, जंगकुक डांट के गया ना, तुम्हें ज्यादा मजा आता है डांट खाने में? हाँ कभी उसकी डांट खाते हो, कभी मेरी डांट खाते हो। हाँ तो तुम मत डांटा करो ना, जब वो डांटता है तो तुम मुझे प्यार किया करो ना ओनली। जिमिन कभी सीरियस भी हो जाया करो किसी चीज को लेके, या तुम हमेशा सिर्फ एक ही मूड में रहते हो? नहीं मैं सीरियस हो जाता हूँ, बट मैंने देखा जब जंगकुक ने मुझे डांटा तो तुम्हें क्यों बुरा लगा था? हाँ मुझे और बुरा लगा? सीरियसली? या तुम्हारे फेस से पता चल रहा था कि तुमको बुरा लग रहा है? नो वे, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, जस्ट मैंने तुमको सिर्फ इसलिए बचाया, अगर वो तुमको मार देता भी तो हमारा काम कौन करता? ओह इसलिए बचाया, बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या लगता रहता है, तुम्हारे तो माइंड में पता ही नहीं क्या क्या चलता रहता है, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है। तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है ना जंगकुक के गुस्से के बारे में, और फिर तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया है, तो तुम अपने काम पे फोकस करो ना, ये सब फालतू की चीजों पे फोकस क्यों कर रहे हो तुम? अब मैं काम पे फोकस ही कर रहा हूँ, मुझे लगा कि देखो अब वी जंगकुक के लिए कुछ अच्छे काम करेगा तो मतलब जंगकुक को ज्यादा अच्छा फील होगा और फिर उसको उससे प्यार हो जाएगा। जिमिन तुम्हारे माइंड में कुछ भी चलता है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम भी सोच लो ना, मुझे नहीं सोचना, पता नहीं तुम तो कब सुधरोगे। सुधर जाओ, अपनी आदतें सुधार लो, वरना जंगकुक तुम्हें किसी दिन सच में गोली से उड़ा देगा। वो नहीं उड़ा पाएगा मुझे। ओह रियली? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ क्योंकि तुम हो ना मुझे बचाने के लिए, तुम सामने होते हुए भी मुझे ऐसे उड़ने दोगे? हाँ जिमिन क्या करूँ मैं तुम्हारा? कुछ भी नहीं, प्यार कर सकते हो बस। बट शुगा तुम्हें क्या लगता है अभी अंदर जाने के बाद डार्क नाइट स्पेंड होगी क्या? हाँ जिमिन डे है अभी, नाइट स्पेंड कहाँ से होगी? हाँ तो डार्क डे स्पेंड हो जाएगा ना। जिमिन मैं तो जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ ना, मतलब अंदर जंगकुक इतने गुस्से में गया है तो मतलब कुछ तो तोड़फोड़ होगी ही। हाँ होगी तोड़फोड़, अभी आवाज सुनना, अभी बेड भी टूटेगा, बिस्तर टूटेंगे, टीवी टूटेगा, बाकी के घर के कमरे के रूम के सब सामान टूटेंगे और जंगकुक के हाथ पांव भी। बट मैं कुछ और टूटने की बात कर रहा था। चुप करो तुम, खाना खाओ। खा तो रहा हूँ ना, डांट क्यों रहे हो? ओह तुम्हें डांट भी बुरी लग रही है? नहीं तुम्हारी डांट तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। खाना खाओ चुप। ओके फिर वो सब खाना खाने लगता है। जंगकुक वी को रूम में ले जाके डांटने लगता है बहुत ज्यादा। हाँ तुम समझ क्या रहे हो खुद को? तुम्हें मैंने घर की साफ सफाई का काम दे दिया है तो तुम मेरे सर पे चढ़ोगे? हाँ तुम्हें क्या लगता है? नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, वो तो बस हो गया, पता नहीं क्यों। ओह बिना करे ही हो गया, कोई काम जब हम करते तभी तो होता है।
छोड़ो प्लीज प्लीज छोड़ो। जंकुक वीक का हाथ मतलब जहाँ पे उस पे चोट लगी होती है, जहाँ से जला हुआ होता है, वहीं से पकड़ के उस हाथ को पिन कर रखता है ऊपर की साइड पे। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में, मेरे साए है साथ में। प्लीज हाथ छोड़ो मेरा। क्यों पहली बार पकड़ा है? और तुम तो ऐसे हो रहे हो, मैंने तुम्हें कितना मार दिया है, हाँ? मुझे पेन हो रहा है। ओह रियली? एक हाथ पकड़ने में तुम्हें इतना पेन हो रहा है? लाइक सीरियसली? ऐसे कौन रोता है जैसे मैंने तुमको गोली मार दी हो, हाँ? मेरे हाथ में पेन हो रहा है, मेरे हाथ में। प्लीज छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे तुम? फिर काफी टाइम के बाद जंकुक का ध्यान विकी हाथ पे जाता है। हाँ ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? बताओगे भी कुछ? क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में? ये फायर में जल गया था वहाँ पे खाना बनाते हुए। ओ तो तुम केयरलेस भी हो चुके हो, अपना ध्यान नहीं रखा जाता तुमसे। रोना बंद करो। मुझे पेन हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी जलाया है। मैं जलाता भी तो भी तुम्हें मेडिसिन नहीं लाके देता और ना ही लाके दूंगा, ओके? क्यों जलाया? मैंने थोड़ी बोला था तुमको। Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. तुमने बोला था कि दिन का वर्क और है मेरा, ये रात का वर्क है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। सारा मूड खराब कर दिया। जाओ और जाके काम करो और मेरे लिए आइंदा से खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथों का मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, समझे? ओके। और हाँ कल एक पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ जाना है, अंडरस्टैंड? अच्छे से रेडी होना और मुझे वहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए। और अगर तुम वहाँ किसी के साथ बोले तुम अपना अंजाम खुद सोच सकते हो, अंडरस्टैंड?